जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको देखने को मिलता है क्लास 11th में, क्लास 12th में और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे IIT JEE हो गया हो या आपका एयरफोर्स NDA, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। और जैसे समय की डिमांड है आज के समय में कि ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद है और स्कूल भी, कॉलेज सब बंद है, तो अब समय की डिमांड को देखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा एडवांस करें और ऑनलाइन के द्वारा ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो इसलिए ज़रूरत है कि अब ऑनलाइन स्टडी करें हम घर बैठ के ही और अपने नॉलेज को और धीरे धीरे विकसित करें। तो आइए चर्चा करते हैं किसके बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले रिलेशन को जानिए, रिलेशन है क्या। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जैसे हम नॉर्मली जनरल फॉर्म में कहें तो सांसारिक रिश्ते जो होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, तो जो भी है ये रिश्ते एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब रिश्ता। ऐसे ही हम मैथमेटिकली कहें तो दो नंबर्स के बीच में भी रिलेशन हो सकता है। यदि मैं कहूँ दो सेट A और B, तो इनके बीच में भी रिलेशन हो सकता है। कैसे, तो A और B का रिलेशन, और A और B का रिलेशन कैसे, तो A मान लो कोई फैमिली है, B कोई फैमिली है, तो A फैमिली का कोई मेंबर A है, B फैमिली का कोई मेंबर B है, स्मॉल b। तो A और B का भी आपस में क्या हो, रिलेशन हो। तो ये किस तरीके से हो सकता है, तो ये हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे हो सकता है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जिसमें पेयर की फॉर्म में हो, ऑर्डर पेयर। आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, क्या, XY। कार्टेशियन का मतलब होता है जो XY की फॉर्म में हो, और ऑर्डर पेयर मतलब जो पेयर की फॉर्म में हो, X है तो Y भी हो। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट XY। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ A सेट है और ये B सेट है। तो रिलेशन यदि मैं डिफाइन कर रहा हूँ किससे, R से, R इज द रिलेशन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट A की B के साथ, A की B के साथ, जिसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो AB ऑर्डर पेयर ऐसा होगा, सच दैट जो A एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, तो A सेट से, और जो B एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, तो B सेट से। या यदि मैं रिलेशन सेट कहूँ किस तरीके से, तो B का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फिर आप कैसे कहेंगे, तो ये हो जाएगा जी BA, सच दैट B बिलोंग कर रहा है किससे जी, तो आप बोलेंगे B से, और A बिलोंग कर रहा है किससे, तो A से। ठीक जी। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते रिलेशन को। रिलेशन मैंने आपको जैसे कहा कि A और B का रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, A रिलेशन टू B। ऐसे ही हम कहते हैं ब्रदर का रिलेशन सिस्टर के साथ, ठीक जी, भाई बहन का रिश्ता, वो रिश्ते आपको हो सकते हैं। राम का रिलेशन सीता के साथ, तो ये एक एग्जाम्पल है रिलेशन का, आर इज द रिलेशन। तो राम का सीता के साथ क्या रिलेशन है, तो राम पति है किसकी, सीता के, और सीता पत्नी किसकी, राम की। तो इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। और मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं किसको, रिलेशन को। ये छोटी सी बात है। अब कैसे कैसे इसको और बता सकते हैं हम, आइए जाने। देखिए बहुत ही सीधी सी बात, यदि मैं कहूँ आपके साथ कि A आपके पास है 2-5 लेफ्ट और B आपके पास है 3-1, ठीक जी। A आपके पास है 2-5, B आपके पास है 3-1, और आपको लिखाना है यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालना है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालें,
यदि ए इंटू बी का कह रहे हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप देखिए बहुत सिंपल, ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे 2 5 की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 3 के साथ। तो पहले 2 की कीजिए, 2 3, 2 की 3 के साथ, 2 की 1 के साथ, ये बनेगा। या 5 की 3 के साथ, 5 के 1 के साथ, 5 3 और 5 1, इस तरीके से बन जाएगा जी। अब आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं? तो आप बोलेंगे 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं? तो आप बोलेंगे ये भी 2 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए इंटू बी कितने बनेंगे? तो 2 2 जा 4। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 गुना में 2 यानी 4। एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं ए आपके पास है 1 3 5 और बी आपके पास है 2 4 6। ए आपके पास है 1 3 5, बी आपके पास है 2 4 6, और आप निकालते हैं रिलेशन ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो फिर भाई पहले इस एक की इस सभी से रिलेशन, फिर 3 की इन सब के साथ, फिर 5 की सबके साथ। तो कैसे बनेगा? तो 1 2 1 4 1 6, 1 2 1 4 1 6, 1 2 1 4 1 6, फिर क्या बनेगा? तो 3 2 3 4 और 3 6, फिर क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे 5 2 5 4 और 5 6, ये बन जाएगा आपका। तो आप देखें तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो काउंट कीजिए कितने एलिमेंट है? तो आप बोलेंगे 3। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो आपने इसको काउंट किया, ये कितने हैं? तो ये भी 3 है। और यदि हम कहें ए इंटू बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप देखते हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है क्या? तो इस रिजल्ट को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या चीज? तो जब भी आपके पास, इसको नोट बना के लिखें कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट यदि m है और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? तो आप कह सकते हैं m इंटू में n, यानी mn। बात क्लियर? पहला नोट लिख लिया आपने कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने m, बी में n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी कितने होंगे? तो m इंटू n। सेकेंड नोट लिखिए, क्या नोट है ये जी? कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यदि हम m कहते हैं और b यदि हम n कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? तो आप पता कर सकते हैं कैसे? तो m और n की मल्टीप्लाई करके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे आपके कितने? तो 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n। इसी तरीके से आपने जाना था सबसेट, पावर सेट और प्रॉपर सबसेट, इन सब के बारे में वो आगे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल इतनी सी बात कि जब भी आपके पास ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू बी दैट इज mn, और सेकंड केस ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर mn। जैसे मैं एग्जांपल कहूं कि ए सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट है और बी सेट में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 3 इंटू में 2, इट मीन 6 एलिमेंट हो जाएंगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे जी 2 की पावर mn, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6, 2 की पावर 6। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। क्लियर बात? यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने जाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के और कुछ केसेस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लेते हैं हम ए सेट लेते हैं, पहला एग्जांपल 2 3, बी सेट लेते हैं हम 1 2 9। तो आप यदि कहते हैं ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 2 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 9 के साथ। तो पहले 2 के साथ कीजिए, तो 2 1 2 2 2 9, 2 1 2 2 2 9। फिर 3 के साथ कीजिए, तो आप देखेंगे 3 1 3 2 और 3 9, ये बनेगा आपका। मगर यदि मैं कहूँ आपको बी इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? इसके साथ करें आप, तो आप बोलेंगे 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, और 9 की 2 के साथ और 9 की 3 के साथ। तो आप देखिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बराबर है? ए और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बराबर है? तो आप कहेंगे दैट इज नॉट इक्वल। बट यदि मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी क्या बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू ए, तो आप देखते हैं कि जब यहाँ देखें तो 2 एलिमेंट है, यहाँ देखें तो 3 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट यहाँ कितने बन रहे हैं? तो आप कहेंगे 6, और यहाँ कितने बन रहे हैं? तो ये भी 6, तो ये तो बराबर है। तो कहने का मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी नॉट इक्वल है बी इंटू ए के, बट यदि एलिमेंट्स की बात करें तो वो बराबर इसके है। ये बात हम कह सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है इसमें। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने कहूं कि मान लीजिए आपके पास a है -1 1 -1 1, और आपको ये कहा जाए कि a इंटू ए निकालिए, a इंटू ए निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहले a इंटू ए कीजिए आप, a की a के साथ, यानी आप कहेंगे -1 1 की -1 1 के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो आप इसके साथ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे -1 की इन दोनों के साथ पहले, तो -1 -1 -1 1 क्लियर। फिर आप कहेंगे 1 की -1 के साथ और 1 की 1 के साथ। अच्छा जी, यदि मैं आपसे कहूं a इंटू ए निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? इसका रिजल्ट इसकी मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगी, और इसका रिजल्ट ये आया हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई यदि आप दोबारा किसके साथ कर दें, तो इस a के साथ करें, तो क्या होगा? इन सब के साथ एक बार -1 आएगा और एक बार +1 आएगा, तो क्या बनेगा? तो -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 ठीक है जी। एक बार हमने लगाया -1, फिर एक बार क्या आएगा? 1। तो आपका क्या बनना चाहिए? तो आप बोलेंगे -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 1। तो ये बनना चाहिए आपका, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आइए इसके और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। अब आपके इसी में हम यूनियन इंटरसेक्शन का यूज कैसे करते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहूं आपके साथ ए आपके पास गिवन है 2 3 5, बी गिवन है 1 2 6 और सी गिवन है 2 5 9। ठीक है, ए बी सी आपको गिवन है, और यदि आपको ये कहा जाए कि ए इंटू बी यूनियन कर दीजिए बी इंटू सी, तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका यूनियन किसके साथ? बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो आप क्या कीजिए, पहले स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट सोल्व कीजिए, यानी ए इंटू बी निकालिए, और ए इंटू बी निकालने का मतलब ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ कीजिए।
तो आप देखेंगे 2 3 5 की 1 2 6 के साथ होगी, तो आप बोलेंगे क्या 2 1 2 2 2 6, फिर 3 1 3 2 3 6, फिर क्या बनेगा 5 1 5 2 और 5 6। ये बन जाएगा आपका 2 की 1 के साथ 2 की 2 के साथ 2 6, 3 1 3 2 3 6 और 5 1 5 2 5 6, यानी आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको चाहिए क्या b इंटू सी, b इंटू सी, तो b और c का कर दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इस 1 2 6 के 2 5 9 के साथ, तो ये बनेगा 1 2 1 5 और 1 9। इसी तरीके से क्या बनना चाहिए 2 2 2 5 और 2 9। नेक्स्ट क्या बनेगा 6 2 6 5 और 6 9। ये बन जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत हो नहीं। अब यदि मुझे इन दोनों का करना है यूनियन, क्या करना है जी यूनियन, तो बताइए कैसे आएगा रिजल्ट। तो इन दोनों का यूनियन करना है तो आपको सारे एलिमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, इकट्ठे करना पड़ेगा। तो देखिए जो कॉमन एलिमेंट है और अनकॉमन एलिमेंट है, सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे आपके पास। तो देखिए 2 1, पहले तो आप a इंटू बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, तो आप कहेंगे 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6, फिर आप कहेंगे 5 1 5 2 5 6, ठीक जी। अब यदि करता हूं b क्रॉस c के एलिमेंट, तो देखिए जो एलिमेंट कॉमन नहीं है और जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट दोबारा नहीं लिखने हमें, जैसे यहाँ 2 2 आ चुका है तो ये आप नहीं ले सकते दोबारा से। अच्छा, और कोई एलिमेंट ऐसा है जो आप देखते हैं कि दोनों में कॉमन है, तो आप उस एलिमेंट को भी क्या कर देंगे हटा देंगे। तो और कोई एलिमेंट कॉमन है तो नहीं फिलहाल, तो आप कहेंगे 1 2 नहीं आया 1 2 लिख दीजिए, 1 5 नहीं है 1 5 लिख दीजिए। अच्छा 1 9 भी नहीं होगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 5 6 2 6 5 और 6 9। तो इस तरीके से हम एलिमेंट बना सकते हैं। क्लियर बात इतनी कि ये तो हुआ बात क्या यूनियन निकालने का, कि A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C, A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और B का C के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ जो यूनियन है वो क्या बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है आपका, जिसमें दोनों एलिमेंट को आपने ज्वाइन किए, A इंटू बी के भी और B इंटू C के भी। और ये हमेशा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही मिलेंगे आपको, कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। यदि मैं कहूँ आपको कि यदि यहाँ यूनियन की बजाय आपको निकालना आ जाता इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब आप क्या कहेंगे कॉमन एलिमेंट। तो बताइए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो आपको निकल के आएगा सामने कि ये 2 2 दोनों में कॉमन है, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि जी इसका आंसर क्या होगा 2 2। तो 2 2 क्या हो जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। यदि आपके सामने ये कहा जाए इक्वल सेट, क्या कहा जाए इक्वल सेट, नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में आपने सेट में पढ़ा था कि ए और बी सेट इक्वल कब होंगे, जब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो। तो ये कब होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम, कि जब ए और बी के एलिमेंट क्या हो सेम हो तो सेट क्या होते हैं इक्वल। तो इसी टाइप पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए, क्या कहा जाए कि यदि आपको दे दिया जाए a बाई 3 प्लस 1 b माइनस 2 बाई 3 और ये इक्वल है किसके
तो 5/3 1/3 के, और हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। a/3 + 1 और b - 2/3 इक्वल है जिसके, तो हमें ए और बी निकालना है। तो कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन बनेगा इसका। आप क्या कीजिए, क्योंकि ये सेट इक्वल है और इक्वल है ऑर्डर पेयर, तो हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो आप सिंपली वे में कह सकते हैं क्या, इसका मतलब a/3 + 1 इक्वल होगा किसके, 5/3 के, और b - 2/3 किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे 1/3 के। तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस, तो a/3 = 5/3 और माइनस का 1, तो a/3 क्या बन जाएगा, तो 3 5 - 3 यानी a/3 तो 2/3 हो जाएगा आपके पास। 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। a/3 + 1 की वैल्यू 5/3 के इक्वल, यानी आपके रिजल्ट आ गया a = 2। इसी तरीके से -2/3 ले आइए इधर, तो जाएगा प्लस का, तो 1/3 + 2/3 यानी b हो जाएगा 3/3 और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 1। तो a आ जाएगा आपका 2 और b आ जाएगा आपका 1। ये जो सिंपल सा इसका आंसर। क्लियर बात, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे इसके। यदि आप ध्यान समझ जाए तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें कहा जाए, क्या बहुत ही सिंपल सी बात, सिंपल सी स्टेटमेंट है आपके सामने कि यदि इफ a belongs to -1 2 3 4 5 ये दे दिया गया, एंड b belongs to that is 0 3 6 ये दे दिया गया हमें, और हमें कहा गया write all the set of order pairs, write all the set of order pair such that a + b = 5 कि a आपको बिलोंग कर रहा है यहाँ -1 2 3 4 5 से, b बिलोंग कर रहा है फैमिली 0 3 6 से, तो हमें निकालना है राइट ऑल द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जिससे कि a + b = 5। तो कैसे करें, तो आप देखिए हम a और b की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि वैल्यू क्या आ जाए, 5 बन जाए। तो बनाइए, तो देखिए a एलिमेंट ये है, b एलिमेंट ये है, क्या पुट करें कि 5 बने। क्या -1 0 बन सकता है, नहीं। -1 3 नहीं, -1 6, तो -1 + 6 बन जाएगा 5। तो आप कहेंगे पहला एलिमेंट कैसा होगा, यदि इस ऑर्डर पेयर की बात करें, उसको मैं ऑर्डर पेयर, पॉसिबल ऑर्डर पेयर सिंपल सा लिखता हूँ। पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे हमारे सामने, तो आप कहोगे पहला -1 6, क्योंकि -1 + 6 करते हैं तो क्या बनता है, प्लस का 5। तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया -1 6। अच्छा 2 0 नहीं, 2 + 3 5, 2 + 6 8, तो नेक्स्ट क्या बनेगा 2 + 3 दैट इज 5, यानी आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा क्या 2 3। इसी तरीके से 3 के लिए चेक करें तो 3 0 नहीं, 3 3 नहीं, 3 6 नहीं। 4 के लिए चेक करें तो 4 0 नहीं, 4 3 नहीं, 4 6 नहीं। 5 के लिए करें तो 5 0 बनेगा, 5 + 0 5, 5 + 3 8, 5 + 6 11। तो नेक्स्ट क्या बनेगा 5 + 0, तो हम कहेंगे डेट इज 5 0। तो a और b के जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, तो -1 6 2 3 और 5 0। यदि हम इसको पलट के भी लिख दें, तो भी ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर वही बनेगा, मगर हमें क्या करना है, a + b = 5। तो हमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिखने थे, तो हम कह देंगे कि हमारे जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो जाएंगे दैट इज -1 6 2 3 और 5 0, ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ऑर्डर पेयर।
तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे लेक्चर को। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी होगी, समझ में आई होगी। आज हमने सिंपली डिस्कशन किया कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन में हम किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम बता सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। तो उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।